दोस्तों, एक 5 साल की बच्ची घर में रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन जो उसकी आवाज़ें थी वह माँ के पास नहीं आ रही थी। शायद इसलिए जो उसकी माँ होती है उस बच्चे को शांत कराने की कोशिश भी नहीं करती है। ना ही कोई आहट आता है, ना ही माँ की कोई आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जो उस घर में मकान मालिक होता है, मकान मालिक आखिरकार सोचता है कि जो लड़की है इतनी देर से रो रही है, उसकी माँ का कोई हाल खबर भी नहीं है, माँ उसे चुप भी नहीं करा रही है। लेकिन आखिरकार जो मकान मालिक होता है वह सुनते सुनते उस लड़की के पास जाता है, उस लड़की को गोद में लेता है और गोद में लेने के बाद उसके माँ को उसके कमरे में ढूंढने लगता है। जब उसके कमरे में ढूंढने लगता है तो ढूंढते ढूंढते वह पाता है कि जो उसकी माँ है वह किसी गैर मर्द के साथ एक कमरे में एक ऐसी अवस्था में लेटी हुई है कि वह वहाँ से तुरंत ही वापस चला आता है। लेकिन जो महिला थी उसका नाम था मुस्कान रस्तोगी। उस मुस्कान रस्तोगी ने उस आदमी को देख लिया था कि उसने हमें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है। इसके बाद जब वह लड़का उठता है, लड़का कपड़ा पहनता है, वहाँ से चला जाता है और जो महिला होती है मुस्कान रस्तोगी, इसके बाद वह अपने मकान मालिक के पास जाती है और मकान मालिक के पास जाने के बाद वह उनसे काफ़ी ज़्यादा अनुरोध करती है, काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर जोड़ती है कि आप हमारे पति से मत बताइएगा, आप हमारे पति से बता देंगे तो हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, कलह हो जाएगा। लेकिन जो मालिक होता है वह कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कई बार तुम पर शक किया था, लेकिन आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। और इसके बाद जो उसका मालिक होता है, रूम का मालिक, उसके पति को फ़ोन करता है जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है। वह उसे सारी बातों को बता देता है। इसके बाद इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है, झगड़ा होता है। लेकिन फिर आखिरकार जो सौरभ राजपूत था वह बाहर नेवी का नौकरी करता था, जो कि लंदन में। इसके बाद जो पति पत्नी के बीच में भाई दूरियां थी, फिर धीरे धीरे एक हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लेकिन इस बार जो सौरभ राजपूत था उसने काफ़ी ज़्यादा कसम दिलाई थी, काफ़ी ज़्यादा उस पर विश्वास किया था, बोला था कि आज के बाद तुम ऐसा गलती मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा। इसके बाद मुस्कान भी होती है, वह भी उसे दिलासा दिलाती है, बोलती है कि नहीं, आज के बाद ऐसी मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो सौरभ राजपूत और दोनों जो लड़की थी मुस्कान रस्तोगी, दोनों पति पत्नी थे, बात किया करते थे। इन दोनों की जो शादी थी, यह शादी 2016 में हुई थी और 3 साल बाद इनकी जो बच्ची हुई थी, जिस बच्ची की रोने की आवाज़ के बाद इन दोनों का खुलासा हुआ था। इन दोनों की जो शादी थी यह शादी लव मैरिज से हुई थी और लव मैरिज से शादी होने के बाद जो लड़की के घर वाले थे यह तो थोड़े राजी थे, लेकिन जो लड़के के घर वाले थे इस शादी से थोड़ा भी खुश नहीं थे। इसलिए जो लड़का होता है सौरभ राजपूत अपनी पत्नी को लेकर, इस मुस्कान रस्तोगी को लेकर बाहर रहने लगता है, यानी कि अपने घर से बाहर रूम लेकर रहता है। और फिर उसकी नौकरी लग जाती है तो बाहर चला जाता है 2 साल के लिए और पत्नी जो होती है अकेले रहने लगती है। इस महिला का पति होता है सौरभ राजपूत। शायद उससे यही गलती हो गई कि अपनी पत्नी को अकेला विश्वास पर, प्यार के विश्वास पर यह अकेला रूम में छोड़कर बाहर काम करने के लिए चला गया। लेकिन इस महिला ने उस आदमी के विश्वास को ऐसे विश्वासघात में बदला कि वह आदमी भी सोच नहीं सकता कि आखिरकार इस महिला ने क्या कर दिया। दोस्तों, इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को जान से मार दिया और उसे ड्रम में चुनवा दिया, जो कि अभी फ़िलहाल में सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा यह बवाल जो है वायरल हो रहा है। तो चलिए आपको वीडियो में बताते हैं कि जो महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस कांड को वारदात दिया था, वारदात देने के पीछे की पूरी कहानी क्या थी। आखिरकार उन दोनों को, उस लड़की को, आखिरकार जो मुस्कान है, मुस्कान को अपनी प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ राजपूत को क्यों मारना पड़ा। दोस्तों, जब इन दोनों की 2016 में शादी हुई, फिर लड़की की नौकरी लग गई, लड़का बाहर चला गया 2 साल के लिए। फिर इन दोनों की जो लड़की होती है इसकी मुलाकात व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक लड़के से होती है। इस लड़के का नाम होता है साहिल शुक्ला। जब इन दोनों की मुलाकात होती है साहिल शुक्ला की और लड़की मुस्कान रस्तोगी की, दोनों की व्हाट्सएप पर चैट शुरू हो जाती है, बातें शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इन दोनों का मिलना भी शुरू हो जाता है। जब ये दोनों मिलने लगते हैं तो मिलते मिलते आखिरकार जो है बात था, अब बात आगे बढ़ने लगा था। अब जो दोनों थे एक दूसरे के घर भी आ जाया करते थे। लेकिन जो पति होता है सौरभ राजपूत, उसको इन दोनों पर शक होने लगा था, शक होता भी था क्योंकि आसपास के जो दोस्त थे, रूम मालिक था, यह इन दोनों के हरकतों के बारे में बताया करते थे। एक बार तो ऐसा हो गया जब वह लड़का साहिल शुक्ला इनके घर में आया, उस लड़की के, मुस्कान रस्तोगी के, तो जो वहाँ का उसके दोस्त होते हैं, किसी तरीके से उसको पता चल जाता है कि हाँ
यह जो लड़का है आपके रूम में आया हुआ है। इसके बाद सौरभ राजपूत को कुछ समझ में नहीं आता, तो वह उस लड़की के ही माँ को फ़ोन लगाती है, माँ और पिता को, यानी कि अपने सास और ससुर को फ़ोन लगाता है और उनसे सारी बातों को बताता है। उनसे कहता है कि हमें उस पर कुछ शक हुआ है, आप लोग रूम पे जाइए और हमें बताइए कि वहाँ क्या हाल है, क्या खबर है। इसके बाद जो माता पिता होते हैं वह दोनों उस लड़की के रूम पर जाते हैं, बाहर से जाकर दरवाज़ा खोलने को बोलते हैं, लेकिन जो लड़की है वह लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती है। कहती है कि आप लोग शक करने की बीमारी है, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती और मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, आप लोग जाएँ। दोस्तों सोचिए, जब एक लड़की के माता पिता कि उसके घर पे आते हैं तो क्या कोई ऐसी लड़की होगी जो कि दरवाज़ा नहीं खोलेगी। इसके बाद जो लड़की के माता पिता होते हैं वापस चले जाते हैं। ऐसा बयान मैं किधर इधर उधर से नहीं भी कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा जो बयान है उस लड़की के माता पिता ने दिया है कि जब हम लोग उसके दरवाजे पर गए थे, उन्होंने, हमारे दामाद ने फ़ोन किया कि आप लोग जाइए, हमें उस पर शक है, तो आखिरकार सही में उस लड़की ने दरवाज़ा नहीं खोला था। और इसके बाद लगभग 17 फरवरी को वह जो लड़का है वह अपने घर में 17 फरवरी 2025 को फिर वापस आता है। और 17 फरवरी 2025 को वापस घर पे आने के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लड़की के मन में क्या है कौन क्या जाने कि किसके मन में क्या चल रहा है। अब बात आती है इसी 4 मार्च 2025 की, जब इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। और घटना को अंजाम देने के बाद जो लड़की है वह लड़की शिमला चली जाती है अपने प्रेमी साहिल गुप्ता और साहिल शुक्ला के साथ घूमने के लिए। जब वो उसके साथ घूमने के लिए चली जाती है तो जो उसकी बच्ची होती है, जो लड़की थी 5 साल की, उस लड़की को पहले ही उसके पति ने, जब वह आया था बाहर से, तो उसको अपने यानी कि लड़की के नानी के यहाँ, यानी कि उस लड़की के माता पिता के यहाँ पहुँचा देता है। कहता है कि अभी आप लोग इसको थोड़ा दिन रखिए, अभी स्कूल की छुट्टी भी है और हम लोग अभी थोड़ा इधर उधर घूमने चले जाते हैं। तो बच्ची को कहाँ साथ साथ लेकर घूमे। लड़की के माता पिता भी सोचते हैं कि हाँ ठीक है, इनको थोड़ा प्राइवेसी मिलना चाहिए। भाई 2 साल के बाद जो लड़का है वो अपने घर आया है, तो इन दोनों को इन्जॉयमेंट करना चाहिए। और लेकिन क्या पता था कि इन्जॉयमेंट के साथ जो वह लड़का है सौरभ राजपूत, उसका यह ज़िंदगी का आखिरी पल होने वाला है। इसके बाद 4 तारीख को इस घटना को अंजाम देने के बाद वह अपने प्रेमी के साथ शिमला घूमने के लिए चली जाती है। और जब भी यह लड़की के माता पिता होते हैं लड़की पर फ़ोन करते थे मुस्कान पर, कहते थे कि दामाद जी कहाँ हैं, उनसे बात कराओ, या फिर वह कहाँ गए हैं, तो वह हमेशा बहाना बनाती थी। वह कहती थी कहीं घूमने गए हैं, इधर गए हैं, अभी होटल के नीचे गए हैं, उधर गए हैं। तो उनको कुछ शक होता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में झगड़ा हो गया है या कुछ हो गया है। लेकिन कभी भी वह अपने पति से, सौरभ राजपूत से बात नहीं कराती थी। बात कराए भी तो कैसे कराए, जब वो रहेंगे वहाँ पर तब तो बात कराएगी। इसके बाद जब भी वो उनके लड़की के माता पिता का यह भी कहना है कि हम लोग जब भी स्टेटस लगाते थे या कुछ करते थे तो उनके फ़ोन से रिएक्शन भी आता था, कमेंट भी आता। इसके बाद जो लड़की होती है वह इसी 17 मार्च 2025 को फ़ोन करती है और अपने माता पिता से सारी बातों को बताती है और कहती है कि हमें आपसे सौरभ के बारे में कुछ बात करनी है। वह ऐसा रिएक्शन दे दी है जैसे सौरभ बगल में हो। वो बोलती है कि मैं घर आना चाहती हूँ। इसके बाद जो माता पिता होते हैं लड़की के, वो बोलते हैं कि ठीक है तुम घर चली आओ। और घर आने के बाद जो लड़की होती है वह कहती है कि बहुत ही अवस्था से कहती है कि जो अब सौरभ है इस दुनिया में नहीं रहे। इस बात से जो उस लड़की के माता पिता थे वह भी अचंभित हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि यह ऐसे कह रही है। तो वो बोलती है कि हमारे ही सामने सौरभ के घर वाले आए थे, उन लोगों ने उसे मार दिया। इसके बाद जो उसके पिता होते हैं, माता होते हैं, उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अपने ही घर के लड़के को, जो कि शादी के इतने साल हो गए हैं, लगभग 2016 में शादी हुई थी, 4 साल उधर 5 साल इधर, 8-9 साल शादी हो गए हैं। अब उन लोगों को उनसे क्या दिक्कत होगी, उन लोग क्यों मारेंगे। इसके बाद जो लड़की के पिता होते हैं वह साफ साफ लड़की से बोलते हैं कि बेटा अगर तुमने कोई गलती किया है या किसी ने कोई गलती किया है तो मैं साथ हमेशा तुम्हारा ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने जो भी किया है या जो भी हुआ है मुझे साफ साफ बताओ, तभी मैं तुम्हारा मदद कर पाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। इस तरीके से उस बेटी से वह बोलते हैं तो वह साफ साफ रो कर बोलने लगती है। बोलते हैं कि हाँ पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने ही और हमारे एक दोस्त ने मिलकर उनका हत्या कर दिया है। वह अब ये लोग अचंभित हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को उस पर शक ही था। इसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा उससे पूछते हैं तो बोलते हैं कि तुम तो एक उंगली भी नहीं काट सकती थी, तुम इतना ज़्यादा थी तो उनका हत्या कैसे कर दी, उन लोगों को चाकू से कैसे मार दी। इसके बाद वो बताती है कि मुझको नशे की लत लग गई है। साहिल जो लड़का है उसका प्रेमी,
उसी ने उसको नशे का लत लगा दिया था। और नशे का लत लगाने के बाद जब उसका पति सौरभ राजपूत घर पे आया तो इसको नशे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और इन दोनों को मिलने में भी दिक्कत हो रही थी। तो इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। और मौत के घाट उतारने के बाद इन लोगों को लाश फेंकने की कहीं कि जगह नहीं मिला तो इन दोनों ने एक ड्रम खरीदा और ड्रम खरीदने के बाद उसी में सीमेंट बालू जो होता है बीच में इसकी लाश को भरकर, जो कि मुंडी अलग कर दिया था, हाथ पैर अलग कर दिए थे, भरकर सीमेंट से चुनवा दिया। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि एक महिला एक प्रेमी के चक्कर में, एक लड़के के चक्कर में, थोड़ा नशे के चक्कर में कितना नीचे तक गिर सकती है। जो पति उसके लिए 2-2 साल तक बाहर रहता है, 2-2 साल तक उसके लिए कमाई करता है, पैसे कमाता है, पैसे भेजता है, और वो पत्नी थोड़े अयासी के चक्कर में, थोड़े एंजॉय के चक्कर में अपने ही पति को जान से मार देती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारा जो समाज है वह समाज किस दिशा में जा रहा है, लोग किस दिशा में जा रहे हैं। अभी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बवाला मचा हुआ है कि एक पत्नी ने अपने ही पति को मार दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़की के माता पिता हैं, वह लड़की के माता पिता ही उस लड़की को लेकर थाने पहुँचे और इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो लड़का है, उनका दामाद था, वह अच्छा लड़का था। उसने इस पर ट्रस्ट किया, बिलीव किया, बाहर कमाने गया, पैसे भी कमा कर भेज रहा था, लेकिन उसने इसके विश्वासघात कर दिया और इसको ही मौत के घाट उतार दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो फिर खैर जो कार्यवाही है वह कार्यवाही चल रही है और लड़की के माता पिता ने ही उसे थाने ले गए और उस पर FIR लिखवाई। तो अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ दिन पहले कई केस आते हैं, जैसे कि अतुल सुभाष का केस था, उनके पास भी एक केस आया था कि जबकि लड़की के घर वाले ही मिलकर उस पर कई सारे दहेज प्रथा जैसे और कई सारे ऐसे केस लगवा दिए थे, करोड़ों का उसे पैसा देना पड़ता था, जो कि उनके पास पैसा नहीं था, वो लोग फंस चुके थे और उन्होंने फांसी का फंदा खुद ही चुन लिया, आत्महत्या कर ली। लेकिन इधर देखिए कि लड़की के जो माता पिता हैं वह लड़की के सपोर्ट में नहीं है, बल्कि लड़की ने गलती किया है तो उसे सज़ा दिलवाने के लिए थाने ले गए। तो आप लोग सोचिए कि समाज में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समाज को एक लेवल पर टिका कर रखे हैं। तो दोस्तों इस तरह की जो कहानियां हैं, इन कहानियों को सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही आप लोगों की भावनाओं को आहत करना है और ना ही आप लोगों का दिल दुखाना है, बल्कि इन कहानियों से आप लोगों को सीख देना है। समाज में जो हाल फिलहाल में घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को आपको बताना है कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आप लोग इन घटनाओं से बच के रह सकें। धन्यवाद।